नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा की उपासना की जाती है। उनका छठा स्वरूप कात्यायनी देवी, जिनकी आज पूजा की जाती है। और मां कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी को लाल रंग के फूल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उन्हें शहद से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं। मां कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेज में है, जिनकी 4 भुजाएं। मां कात्यायनी ने अपने ऊपर हाथों में तलवार धारण की है और नीचे हाथ में कमल का पुष्प। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष भी मिलता है। मां कात्यायनी को शहद और पीले रंग की मिठाई का भोग अति प्रिय है, और हो सके तो माता को शहद के हलवे का भी भोग लगाएं। तो देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन और माता कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुट रही है। कात्यायनी की उपासना से मोक्ष मिलता है, ये मान्यता है। और भारी संख्या में जो भक्त हैं वो माता की उपासना करने के लिए आज छठवां दिन और माता कात्यायनी के स्वरूप की उपासना करने के लिए भक्तों मंदिर में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में आपको नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए ये तमाम श्रद्धालु। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो देखिए, माता कात्यायनी का आज दिन है और माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आचार्य आशुतोष पांडे जी जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि माता कात्यायनी पूजा करने का क्या महत्व है और किस तरह से उनकी पूजा करें, किस तरह से भोग लगाए, और तमाम जो महत्व है इस पूजा का वो भी जानेंगे। आचार्य आशुतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सबसे पहले तो माता कात्यायनी की पूजा, उनकी उपासना करने का जो महत्व है वो क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रणाम, जय माई की आप सभी को। माता कात्यायनी देवी जो हैं, भगवती जो नवदुर्गा हैं, उनके 6 स्वरूप की कला है। और भगवती के जो 11 स्वरूप हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। जो माई का 6वां स्वरूप है दुर्गा काली, और यहाँ पे नवदुर्गा का जो 6वां स्वरूप है कात्यायनी। इनकी माई की उपासना आज के दिन की जाती है, जिसे नवरात्र बोलते हैं। माई की उपासना का जो काल होता है वो रात्रि में 12 से 3 का संधि काल जिसे बोलते हैं, तुरी संध्या। उस काल में माई की उपासना का विशेष महत्व है। और माई की साकार उपासना जो हम सभी मिलकर कर रहे हैं, विग्रह निर्माण करके, और माई की निराकार उपासना। माई की निराकार उपासना कैसे होती है? हम छोटे छोटे वृक्षों को, जैसे कि नीम, पीपल, तुलसी, आंवला, बण, बेलपत्र इत्यादि वृक्षों को ला करके माई के साकार स्वरूप का ध्यान करें। उन वृक्षों का रोपण करके साल भर उन वृक्षों की आराधना सेवा करने से माई समस्त प्रकार के कष्टों से दूर करती हैं और सभी प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति करती हैं। माँ कात्यायनी का जो विशेष महत्व है, जो हमारे कुंवारे भाई बहन जो होते हैं, उनके विवाह में जो विलंब की समस्या आती है, कुंडलीगत कोई दोष है, वो माई की पूजा करने से समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। जी आचार्य जी, जिस तरह से देखिए पौराणिक महत्व कहा जाए कि हमारे माई की निराकार उपासना हमारे वैदिक सनातन धर्म में तो है माता कात्यायनी का, उसको लेकर भी प्रकाश डाले कि किस तरह से इनका जी वो पहाड़ों के रूप में, वो नदियों के रूप में, वो मिट्टी के रूप में, वो वायु के रूप में। कारण माँ प्रकृति स्वरूपा है। तो माई की जो वास्तविक उपासना है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म की नींव है, उसका मूल उपासना का जो क्रम है वो वृक्षारोपण का है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। आप नदियों को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, पहाड़ों को कैसे बचा सकते हैं, मिट्टी में जहर डालना बंद कर सकते हैं। ये वापस हम उस क्रम में अपनी पद्धति में कैसे लौटें, इस ओर अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
जी, माता कात्यायनी का पौराणिक महत्व, जिस तरह से हमारे वेदों में, पुराणों में माता कात्यायनी का वर्णन और उसको लेकर किस तरह से पौराणिक महत्व है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें आचार्य जी। माई का जो पौराणिक महत्व है, माई का जो षष्ठमी कला है माई जी। की, कात्यायनी माई की, उनकी जो उपासना पद्धति है वो विशेषता, वो अपने आप में एक विशेष है। उनकी उपासना पद्धति जो है प्रकृति स्वरूपा है, प्रकृतिमय है। तो हम प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, वृक्षों का संरक्षण संवर्धन, नदियों का संरक्षण संवर्धन, कारण ये पूरा एक साइकिल है, पूरा चक्र है। भूमि, धरा, वृक्ष, नदी, पहाड़, पर्वत, धेनु, ये पूरा एक साइकिल है जी। जो माँ कात्यायनी के विराट स्वरूप को दर्शाता है। तो एक माई की साकार उपासना जो हम विग्रह के स्वरूप में करते हैं, एक निराकार उपासना जो प्रकृति के रूप में करते हैं। तो अब वो समय है, वो काल है जब हम दोनों प्रकार की उपासनाओं को महत्व हमको देना चाहिए। जी, और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि माँ कात्यायनी की अगर बात करें और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर पहुंचकर छठे स्वरूप की जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा करते वक्त जो तमाम श्रद्धालु हैं, किन बातों का उनको ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसको लेकर हमारे भक्तों, जो तमाम माता के भक्त हैं, उनको बताएं कि किस तरह से पूजा करते वक्त किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। जैसे कि कई भक्त व्रत उपवास करके माई की आराधना करते हैं। यद्यपि दुर्गा सप्तशती में लिखा है निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, चाहे आप निराहार रह के करें चाहे आहार लेकर करें, पर मन लगा कर करें। कारण माई भाव प्रधान है, माई प्रकृति प्रधान है, वो बुद्धि प्रधान नहीं है। माई की उपासना भाव प्रधान है, बुद्धि प्रधान नहीं है। तो माई की उपासना में बुद्धि का महत्व अधिक नहीं है, भाव का महत्व ज्यादा है। प्रकृति भाव से चलती है। तो मुख्य जो केंद्र है वो है भाव, कारण वो भवानी है, वो भाव की भूखी है। माँ भाव प्रधान होती है, तो मुख्य तो भाव है। बाकी सावधानियां में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए व्यक्ति को, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उपासना की जाती है सात्विक पद्धति से। जो तामसिक पद्धति से साधना करते हैं वो रात्रि में 12 से 3 की साधना करते हैं। जो राजसिक पद्धति की साधना करते हैं वो मध्याह्न में, अपराह्न काल में 12 से 3 की साधना करते हैं। बाकी जिन साधकों को, जिन उपासकों को अपने गुरु क्रम से जैसा क्रम पद्धति प्राप्त हुई है, वो अपने अपने क्रम अनुसार साधना करना चाहिए। जी आचार्य जी, मैं चाहूँगा कि आप, हमारे जो दर्शक हैं, जो तमाम भक्तगण हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और माता की पूजा जो कर रहे हैं, उनको पूजा करने की जो विधि है, क्या विधि होनी चाहिए माता की जब पूजा करते हैं उस दौरान? श्रद्धालुओं को, भक्तों को किस तरह की विशेष जो सावधानियां हैं उनका ख्याल रखना है और किस तरह से जो पूजा विधि है वो करनी चाहिए? पूजा विधि में माई की पंचोपचार पूजा होती है और माई की षोडशोपचार पूजा होती है। तो भक्त पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं। और इस नवरात्र में जो विशेष महत्व होता है वो अखंड ज्योत का होता है। तो पूजन काल में अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। कई लोग जवारे का रोपण करते हैं, जौ का, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कहीं वो सूख ना जाए, कारण वो प्रकृति स्वरूपा है। तो अलग अलग पद्धतियां हैं, तंत्रोक्त पद्धतियां हैं, पुराणोक्त पद्धतियां हैं, वैदिक पद्धतियां हैं। जो जिस क्रम का है वो उस पद्धति का अनुसरण करे। यद्यपि पूजा विधि एक विस्तृत विषय है, झीना विषय है, तो कम समय में उसका वर्णन करना संभव नहीं हो पाता है, पर जिस परंपरा से जो है वो उस परंपरा का अनुसरण उसको करना चाहिए। जी, और इन तमाम चीज़ें पूजा करते वक्त जो माता को अर्पित करनी है, ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर किस तरह, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माता को अर्पित करनी चाहिए? माता कात्यायनी की पूजा करते वक्त खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज माई को पान और पेठे का विशेष प्रसाद लगाया जाता है। पान हुआ, पेठा है, मालपुआ है, खीर है, रबड़ी है, इन चीजों का माई को विशेष प्रसाद लगाया जाता है आज।
माई को ये विशेष प्रिय है। जी देखिए पूजा करते वक्त कहा जाए कि आचार्य जी ख़ास तौर पर जिस तरह से विशेष मंत्रोच्चार किया जाता है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंत्र जो माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, वो कौन से मंत्र हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे पूजा करने के दौरान, पूजा विधि के दौरान, जो हमारे जो तमाम श्रद्धालु हैं जो पूजा करते हैं, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए? माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित जो प्रयोग है उसको बोलते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा जी। उसका 3 पाठ भर कर लेने से माई अति प्रसन्न हो जाती हैं जी। उन वो 7 श्लोक हैं, जैसे कि हम आपको उन श्लोकों का उच्चारण करके जी, बताएंगे। जी। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हि सा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियक्षति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये वस्त्रागिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् वामाश्रितानां न विपन्नराणां वामाश्रिता यतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसमदवैरी विनाशनम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्री कात्यायन्यै नमो नमः। इस प्रकार से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण मनोवृत्ति रख करके माई के चरणों का ध्यान करके इन सप्त श्लोकों का भगवती के समक्ष पाठ करने से माई समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती। जी आचार्य जी, पूजा करते वक्त जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं, और पाठ जो है वो करने से पहले ही तमाम तरह की जो पद्धतियां हैं उनका भी पाठ करते हैं, चाहे वो कवच का पाठ किया जाता है या फिर कीलक, रहस्य, ये तमाम चीज़ों का पाठ जो है वो करते हैं। तो किन किन चीज़ों का पाठ जो है वो करना चाहिए? दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते समय इन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? क्योंकि तमाम माता के जो भक्त हैं वो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ जो है वो नियमित तौर पर करते हैं। जी, जो साधक लोग, जो श्रद्धालु भक्त दुर्गा सप्तश्लोकी का अथवा दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करते हैं, उनके लिए जो विशेष महत्व की बातें हैं, प्रारंभिक जो क्रम है, जो दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा भगवती माँ दुर्गा के 108 नाम, उसके बाद फिर माई का संकल्प लिया जाता है, फिर उसके बाद शापोद्धार की विधि होती है दुर्गा सप्तशती में, उसको किया जाता है। उसके पश्चात कवच का पाठ किया जाता है, कवच के बाद अर्गला का पाठ किया जाता है, फिर उसके बाद कीलक का पाठ करके अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद माई का न्यास, ध्यान और जप करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ करने के बाद पुनः माई का न्यास, ध्यान, जप करके फिर जो 3 रहस्य हैं, मूर्ति रहस्यम, वैकृतिकम रहस्यम, इस प्रकार से 3 रहस्य हैं, उनका पाठ करके जो भक्त हैं सिद्ध कुंजिका का और द्वांतरिस दुर्गा माला का पाठ करके क्षमापन स्तोत्र का पाठ, इस प्रकार से क्रम होता है माई का, करके इस उपासना को पूर्ण करते हैं।
जी आचार्य जी, कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, ये तमाम जिनका पाठ किया जाता है, इनका महत्व क्या है? दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि इनका पाठ करने से क्या फल मिलता है और क्या महत्व है इनका। असल में ऐसा है कि जब हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हैं तो तमाम आसुरिक अथवा नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारे मन पे हावी हो जाती हैं। तो उनका संरक्षण, उनके संघात से रक्षा के लिए हम माई के नाम स्वरूप कवच का जो है उस मन में, हृदय में धारण करना होता है जी। तो कवच से सभी प्रकार की दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक जो तमाम नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। इस कारण हमें कवच का पाठ करना अनिवार्य रूप से होता है। अर्गला का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है और जय की प्राप्ति होती है। और कीलक का पाठ करने से साधना में आने वाले समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति को कवच, अर्गला, कीलक का पाठ अवश्य ही रूप से करना चाहिए। ये माई के क्रम के आवश्यक अंग हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। जी। और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने के बाद जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हवन करते हैं, और उसके बाद हवन करते वक्त भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आचार्य जी? क्योंकि तमाम ऐसे मंत्रोच्चार के बाद जो है वो हवन को आहुति दी जाती है, तो उस दौरान में किन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना बेहद ज़रूरी होता है? विशेष रूप से जब आप हवन करते हैं माई का जी, तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी विधान का लोप नहीं हो। आप किसी भी पद्धति से हवन कर रहे हैं पर उसका जो विधान है उसका लोप नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली होना चाहिए, विस्तृत रूप से होना चाहिए। नवरात्र में तो बहुत आवश्यक है कि आप उसका लोप नहीं करें, उसका संपूर्ण अंगों सहित, पंचांग सहित माई का हवन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि देखिए, माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या माता कात्यायनी को लेकर किस तरह की जो हमारे वेदों में, पुराणों में जो कथाएं प्रचलित हैं और इनका पराक्रम किस तरह से इनका है, उनकी कथा क्या है, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ब्रीफली समझाने की कोशिश करें। भगवती का जो निराकार रूपा, सर्व रूपा, सर्व समर्थ रूपा, प्रकृतिमय जो भगवती आद्य शक्ति हैं जी, उनकी उपासना जब कात्यायन ऋषि ने प्रारंभ की, तो जब कात्यायन ऋषि ने माई की साधना उपासना की तो माई ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया, माई ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कात्यायन ऋषि के नाम से ही जो है वो माई को कात्यायनी स्वरूप में हम पूजते हैं। और माई का पराक्रम तो कहने की बात क्या है। दिव्या यया तत्विदम जगदात्म शक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्तान्यतास्म विददाति शुभा निशाना। चंड मुंड को नष्ट करने वाली भगवती महामाया है। तो जब वो काली का स्वरूप धारण करती हैं तो भगवान शिव को भी उनके चरणों में आना पड़ता है। उनके स्वरूप, उनके लिए कहा गया है, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण तेरी करें आरती, चवर कुबेर डुलाए रहे। माने कि ब्रह्मा जी भी माई के द्वार पे बैठ के वेद पाठ करते हैं, भगवान शंकर दूर बैठ के उनका ध्यान करते हैं, और भगवान कृष्ण माई का चवर डुला रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आज्ञा से सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं, ऐसी महामाया भगवती आदि शक्ति हमारी जगत जननी की हम इस समय आराधना कर रहे हैं। जी, वैसे तो आचार्य जी देखिए, सभी भक्तों को जो भी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन सभी को माता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन माता कात्यायनी की अगर बात करें तो जिस तरह से आपने भी बताया कि जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संतान से संबंधित जिनको ज़्यादा समस्याएं होती हैं वो माता की पूजा करते हैं। और किन किन लोगों को माता की पूजा करनी चाहिए? अगर बात करें कात्यायनी स्वरूप की तो किन श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए? जी विशेष जी
विशेषकर जिन भाइयों बहनों का विवाह नहीं हो रहा हो अथवा विवाह में विलंब हो रहा हो अथवा विवाह के लिए कुंडली में किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष हो, उनकी निवृत्ति के लिए माई की उपासना की जाती है। उन सभी लोगों को माई की विशेष उपासना इस अवधि काल में करना चाहिए। उनका मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। तो जो भी भाइयों का विवाह नहीं हो रहा हो वो इस मंत्र के द्वारा भगवती की आराधना कर सकते हैं, और जिन बहनों का विवाह ना हो रहा हो वो माई की नवार्ण मंत्र का जप करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम जो जानकारियां हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में, इस खास नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।